ओके। चतुर्थ भाव का जितना भी राशि थी वो हमारी समाप्त हो गई थी। आज पंचम भाव के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुत स्थान। इसको सुत स्थान कहते हैं। सुत अर्थात संतति। इसमें संतति का विचार किया जाता है, विद्या का भी विचार किया जाता है और विद्या ज्ञान की जननी होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ज्ञान का अर्थ साधारण ज्ञान से नहीं है। मतलब नॉर्मली जो हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं स्कूल जाके या कॉलेजेस में या कोई कुछ बता दिया उससे, वो वाला नॉलेज नहीं। यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की बात होती है। जिस भाव से व्यक्ति के ब्रह्म ज्ञान और गति की स्थिति का परिचय होता है, मतलब गति मतलब वो उसका मूवमेंट कैसा होगा, उस तरीके की जो ज्ञान की बात होती है, वहां पे ये इस स्थान से इस बात को समझना चाहिए, मतलब इस बात को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। पंचम भाव से मुख्यतः सभी प्रकार की संतति, मतलब पुत्र है, पुत्री है, दत्तक पुत्र है या औरस पुत्र है, किसी भी तरीके का पुत्र हो। आपने किसी को गोद ले लिया या फिर आपने जो है अम, आपकी पुत्री है, पुत्र। संतति का अर्थ होता है आपके जनरेशन, नेक्स्ट वाला जनरेशन, ठीक है। विद्या का ध्यान करा जाएगा इससे, बुद्धि का भी, और धारण शक्ति, विवेचन, विवेचन करने की क्षमता, मंत्रणा आदि विद्या, व्यवस्थापक होने की योग्यता। देखिए एक-एक चीज के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक विजडम की बात हो रही है। धारणा शक्ति मतलब आप जो कुछ भी याद कर रहे हैं उसको कितने दिन तक या कितनी स्मरण शक्ति है, कितने दिन तक आप उसको धारण करके रख सकते हैं। ये वाला कंडीशन, जो ये वाली जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है वो विवेचन करने की क्षमता, एनालाइजिंग, एनालाइज कितना कर रहे हैं एक-एक बातों पर। किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ आपने पढ़ा कहीं से तो उसपे एनालाइज कितना कर रहे हैं या फिर। नेक्स्ट आता है इसमें मंत्रणा आदि विद्या, मतलब आप जितनी भी विद्याएं आप सीख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, अभी बहुत सारी रील्स भी आ रही हैं, ये वाली विद्या वो वाली विद्या के बारे में। उस पे आप मंत्रणा कितना आपकी सिद्धि हो सकती है, ये वाला स्थान आपको बताएगा। व्यवस्थापक होने की योग्यता, मतलब व्यवस्थापक मतलब आप किसी चीज को मैनेज करने की क्षमता जो है, ये भी ये देता है। मेधा शक्ति, आपकी इंटेलिजेंस पावर, प्रतियोगिताओं में सफलता, कितनी ज्यादा आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप सक्सेस पा सकते हैं, ये वाला स्थान बताएगा। धर्म की भावना, धर्म का अर्थात ये यहाँ से मीनिंग लेना है, दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दिस इज योर ड्यूटी। धर्म एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जो है जो कर्म करते हैं उसको धर्म कहते हैं। हमारा बचपन में क्या कर्म था वो अलग था, पढ़ाई करते वक्त हमारा कर्म अलग हो जाता है। अभी जब हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं या फिर हम घर में किचन में बैठे हुए हैं या किचन में कार्य कर रहे हैं तो हमारा धर्म अलग हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो धर्म है समय के अनुसार और अवस्थाओं के अनुसार वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ जो धर्म की भावना बताया जा रहा है वो किसी पे बिलीव करना, अपने जो रिचुअल्स है उस पे बिलीव करना, अपने जो कर्म है उसको फॉलो करना, उस पे बिलीव करना दैट यू आर डूइंग राइट थिंग। ओके। इष्ट देव, अपने जो इष्ट देव है, जो आपके आराध्य हैं, उनके ऊपर प्रेम विवाह का भी इसमें से ही ध्यान दिया जाता है कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं, या प्रेम में पड़ने के बाद में विवाह होगा या नहीं, दिस इज ऑल्सो द मेन थिंग। प्रियतमा और प्रियतम के बारे में भी इसी भाव से ही जाना जाता है कि आपका जो लविंग पर्सन होगा वो कैसा होगा। यंत्र मंत्र तंत्र जैसी गुप्त विद्याओं में अगर रुचि होगी तो यह स्थान हमेशा आपको बताएगा। द्यूत का से धनागम, द्यूत मतलब कि ये क्या मैसेंजरिंग जो होता है उस तरीके से जो धन का अर्जन करते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से पता चलता है। उदर रोग यहाँ से पता चलता है आपका। सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये तो सारी सभी एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, बट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेन चीज हम क्या ध्यान देते हैं कि आपकी जो डिजीजेस हैं वो कहाँ कहाँ से क्या क्या पता चल सकता है। तो यहाँ जो फिफ्थ स्थान है कॉर्नर का, जो फिफ्थ स्थान है वहां से आपका उदर रोग मतलब कि एब्डोमिनल रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होंगी दैट थिंग, पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव पावर एंड बालारिष्ट। बालारिष्ट मतलब कि होता है कि आपका बल, आपका जो स्ट्रेंथ है वो, और अरिष्ट का अर्थ होता है मृत्यु सूचक चिन्ह, मतलब जो मृत्यु के बारे में बताने, मृत्यु आने से पहले के जो चिन्ह हैं वो किस किस चिन्ह से आप जानेंगे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, या मृत्यु का कारण बताने वाला स्थान यह पंचम स्थान है। ठीक है। यहाँ से जितनी भी चीजें हैं पंचम स्थान से अगर ध्यान देंगे तो आप जो धर्म कर्म की बातें हैं
वो आप जान सकते हैं कि आप किसी गुप्त विद्याओं की अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो ले पाएँगे या नहीं, ठीक है? इस तरीके का। अब ये पंचम स्थान का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब देखेंगे क्या है कि पंचम स्थान में जो राशिफल है मतलब कि 5th स्थान पे 1, 2, 3, 4 ये नंबरिंग अगर आ रही है तो इट मीन्स कि 1 है तो मेष राशि है, 2nd है तो वृष राशि है, फिर 3rd है तो मिथुन राशि है। लेकिन इसके जो भाव के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएँगे। ठीक है? थैंक यू।